दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे एजीएम के बाद एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस अब एफ एंड ओ में शामिल हो सकता है और साथ में निफ्टी 50 में भी एंट्री हो सकती है। क्या है पूरी अपडेट उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो आप देखें तो इस बार एजीएम में बहुत सारे ऐलान किए गए। जिस तरह से होम लोन को लेकर एग्रेसिव रणनीति अपनाई जा रही है, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो बैंकें हैं, जो होम लोन देने वाली कंपनियां हैं, एनबीएफसी है, वो थर थर कांपने लगी है जियो फाइनेंशियल से। क्योंकि जिस सेक्टर में ये जाते हैं वो अपनी पोजीशन नंबर 1 बना लेते हैं। तो क्या आने वाले समय में वैसे ही जियो फाइनेंशियल भी लोन बांटने के क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। क्या ये जो पुरानी एनबीएफसी है, जिनकी प्राइस अब देखें तो 2 से 5 हज़ार के आसपास है, क्या उस कैटेगरी में ये भी जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है 321 के आसपास। अब आप देख सकते हो कि 1.21% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में, और इसको ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया कि ये जो गिरावट हो इसके पीछे रिटेल इन्वेस्टर की बिकवाली है। बड़े फंड हाउस इस समय बिकवाली नहीं करे, बल्कि इस गिरावट का फायदा उठा के वो खरीदारी करे। तो 320 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 331 का है। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई। अब इसका 52 वीक का जो लो है वो 204 के आसपास है। जब डीमर्जर के बाद इसकी प्राइस लिस्ट हुई थी उसके बाद देखकर नीचे आया था, और जो हाई प्राइस है वो है 394 की, या यूँ कह सकते हैं कि निचले लेवल से जिसने निवेश किया उसको इन्वेस्टमेंट में बहुत कम समय पैसे डबल होके मिले। अब इसकी ऑल टाइम लो रेंज है वो 202 की और हाई 394 की है। ऊपर के लेवल से देखते स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सेबी ने एफ एंड ओ के नियम में बदलाव कर दिया है, और इस बदलाव की वजह से जियो फाइनेंशियल और जोमेटो अब एफ एंड ओ में शामिल हो सकते हैं, और साथ में निफ्टी 50 के अंदर भी इनकी एंट्री हो सकती है। तो सेबी के नए रूल्स लागू करने से फ्यूचर एंड ऑप्शन के नियमों में बदलाव के चलते जियो फाइनेंशियल सर्विस और जोमेटो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में एंट्री हो सकती है। साथ ही इन दोनों कंपनियों के एनएससी निफ्टी 50 इंडेक्स में भी शामिल होने की संभावना बन चुकी है। ये बात नोमा अल्टरनेटिव की तरफ से कही गई है। तो नोमा अल्टरनेटिव एंड रिसर्च एनालिस्ट के प्रमुख अभिलाष पगारिया ने एक नोट में कहा है कि अगर जियो फाइनेंशियल और जोमेटो अगस्त के मध्य के पहले डेरिवेटिव सेगमेंट में प्रवेश करते हैं तो सितंबर के रिव्यू ट्रेंड के साथ साथ उनकी निफ्टी 50 में भी शामिल होने की संभावना बन जाती है। पहला जो रिव्यू होता है वो 2018 में होता, और तब मार्केट कैप टर्नओवर में काफ़ी वृद्धि हुई थी। अगर यहाँ पे निफ्टी 50 में इन कंपनियों को शामिल किया जाता तो जियो फाइनेंशियल के पैसिव फंड बाइंग में करीब 46.6 करोड़ डॉलर और जोमेटो में 49.1 करोड़ डॉलर के आने की संभावना बन जाएगी। और ट्रेंड की बात करो यहाँ पे 46.3 करोड़ के आसपास का निवेश आ सकता है। तो देख सकते हो कि सेबी ने अपने डेरिवेटिव रेगुलेटर्स रूल्स में बदलाव कर दिया है। तो यहाँ पे एफ एंड ओ के प्रमुख बदलाव में देखें तो सेगमेंट के लिए क्वालिफाइड करने के लिए पिछले 6 महीनों में नगद बाजार में स्टॉक की एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू 35 करोड़ रुपए के आसपास होनी चाहिए, यानी 10 करोड़ से अधिक होनी चाहिए, और कम से कम 1500 करोड़ रुपए यानी 500 करोड़ रुपए से अधिक की बाजार व्यापी पोजीशन लिमिट शामिल है। सेबी ने लिक्विड सिक्योरिटीज़ के माध्यम से बाजार में हेरफेर को रोकने के लिए प्रोडक्ट सक्सेस फ्रेमवर्क पेश किया है। यदि 6 महीने से अधिक समय तक ट्रेडिंग वॉल्यूम कम रहता है तो डेरिवेटिव डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे, इसको एफ एंड ओ से बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि इन बदलाव से कैश और एफ एंड ओ बाजार में संबंध जो मजबूत है वो और संबंध मजबूत हो जाएगा। तो सेबी ने जो नए रूल्स लाए इसके तहत सेबी का जो इस समय मानना है कि इस समय जो डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा बनने वाले स्टॉक ज़्यादा लिक्विड हो, ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट शामिल हो, ताकि मैनिपुलेशन को रोका जा सके और सिस्टम के लिए रिस्क कम हो। तो सेबी के नए नियमों के मुताबिक ऑप्शन सेगमेंट के लिए जो स्टॉक लगातार 3 महीने तक क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते उन्हें हटा दिया जाएगा। इन स्टॉक के बाहर निकलने के बाद नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी इशू नहीं किए जाएंगे। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक स्टॉक का मीडियन क्वार्टर सिग्मा ऑर्डर कम से कम अब 75 लाख होना चाहिए, पहले ये 25 लाख रुपये था। इसके अलावा मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट 500 करोड़ से बढ़ाकर कम से कम 1500 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। तो नए नियमों के तहत यहाँ पे कुछ 23 के जैसे स्टॉक है वो एफ एंड ओ सेगमेंट से बाहर भी हो सकते हैं, जिसमें आप देख दो कि लॉरेंस लैब्स, रामको सीमेंट्स, दीपक नाइट्रेट्स, अतुल लिमिटेड, टोरेंट फार्मा, चंबल फर्टिलाइजर्स, गुजरात गैस, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ग्रेन्यूल्स इंडिया शामिल है। ये कंपनियाँ इसमें से एग्जिट हो सकती है। और दूसरी तरफ सन टीवी नेटवर्क, सिंजिन इंटरनेशनल, सिटी यूनियन बैंक,
गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, कैन फिन होम्स, डॉक्टर लाल पैथलैब, एबॉट इंडिया, यूनाइटेड ब्रेवरीज, इप्का लैब, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इंडिया मार्ट, महानगर गैस, जेके सीमेंट, ये भी बाहर हो सकते हैं। दूसरी तरफ जोमेटो, अदानी ग्रीन, जियो फाइनेंशियल सर्विस, डी मार्ट, टाटा टेक्नोलॉजी जैसे शेयर F&O में शामिल हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब F&O में शामिल होंगे तो ये समझ सकते हो कि NSE की तरफ से जो बड़ा फैसला और होगा उसमें निफ्टी 50 के इंडेक्स में भी इसको शामिल कर लिया जाएगा, जिससे आने वाले समय काफ़ी बड़ा निवेश आएगा, जिससे जोमेटो और जियो फाइनेंशियल के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। इनके शेयर होल्डर को फायदा हो सकता है क्योंकि शेयर की प्राइस बढ़ने की संभावना बनेगी जब नया निवेश आएगा। तो एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मुकेश अंबानी का जो नया प्लान है कि वो अब लोन सेक्टर में तेज़ी से अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। तो इससे जो बड़े बड़े बैंक हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनका बिजनेस ठप होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से नई सुविधा शुरू करने के लिए प्लान किया जा रहा है। कंपनी की तरफ से किए गए ऐलान के अनुसार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज NBFC जियो फाइनेंस लिमिटेड ने कहा है कि वह होम लोन सर्विस को शुरू करने के आखिरी चरण में, यानी बहुत जल्द ये सर्विस शुरू हो जाएगी। इसका बीटा टेस्टिंग शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा कंपनी जो है प्रॉपर्टी लोन, सिक्योरिटीज पर लोन जैसे प्रोडक्ट भी पेश करने जा रही है। तो पहली AGM में शेयर होल्डर को संबोधित करते हुए कंपनी के MD और CEO हितेश सेठिया ने कहा है कि हम लोन की सुविधा को शुरू करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है, जिसे परीक्षण के तौर पर शुरू किया गया है और संपत्ति पर लोन, सिक्योरिटीज पर लोन जैसे अन्य प्रोडक्ट भी प्रोसेस में है। उन्होंने कहा कि जियो फाइनेंस लिमिटेड ने पहले ही बाजार में सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, म्यूचुअल फंड पर लोन और दूसरी तरफ जो आप देखें उपकरण के ऊपर जो लोन जैसे उत्पाद ऑलरेडी पेश कर दिए। तो ये बहुत बड़ा धमाका है और आने वाले समय होम लोन सेक्टर में तूफान ला सकता है जियो फाइनेंशियल। ऐसे में जो लोग सोच के बैठे कि इसकी शेयर की प्राइस नहीं बढ़ेगी, वो देखते रह जाएंगे और इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जियो फाइनेंशियल के साथ पहली बार नहीं हो रहा है जब शेयर की प्राइस नीचे हो, दबाव में हो। इससे पहले बहुत बार हो चुका है। काफ़ी लोग हैं जो लगातार कमेंट्स करके कहते हैं कि आप जियो को इतना प्रमोट कर रहे हो, आप इसके बारे में लगातार बोल रहे हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा बोलते हो। ये बात पहली बार नहीं हो रही है। ऐसे कमेंट मैंने बहुत बार सुने। जब IRFC का शेयर की प्राइस 22 से 23 रुपये के बीच में 1.5 साल तक थी, तब भी आपके ऐसे ही कमेंट आते थे कि आप बार बार IRFC को क्यों प्रमोट करते हैं, ये शेयर तो कभी चलने वाला ही नहीं है, तो मरा हुआ शेयर है। वो 20-22 का शेयर 230 हो गया, यानी 1 लाख का 10 लाख हो गया। और यही बातें मैंने सुनी थी सुइलोन के समय, जब इसकी प्राइस 8 रुपये, 8.5 रुपये के आसपास कम से कम 6 से 8 महीने रही थी। लगातार मैंने वीडियो बनाए थे। लोग कह रहे थे कि आप इसको बार बार वीडियो बना के बता रहे हो, लोगों को भ्रमित कर रहे हो, फंसा रहे हो, शेयर की प्राइस तो बढ़ती नहीं है। आप देख सकते हो वो 8 रुपये का जो शेयर था वो 80 रुपया हुआ, 1 लाख का 10 लाख हुआ। तो बिल्कुल ये बात आप गांठ बांध लो कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल के लिए भी बिल्कुल वही रणनीति है और आने वाले समय आप सोचेंगे कि ये स्टॉक ऐसे कैसे बढ़ गया, और इसीलिए ये मौका होता है डीप में खरीदारी का। तो यहाँ पे ब्लैक रॉक के साथ मिलकर होम लोन सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। दोनों कंपनियों की इसमें देखो कि करीब $150 मिलियन निवेश करने की जो है इन्होंने घोषणा की है। होम लोन मार्केट में इस समय रिलायंस की टक्कर देखें तो SBI, HDFC, BOB और LIC हाउसिंग जैसी बड़ी कंपनियों के साथ में। वैसे ये कंपनियां भी काफ़ी बड़ी है, लेकिन जो इनकी रणनीति है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि आने वाले समय ये SBI और HDFC को ज़बरदस्त टक्कर दे सकते हैं और आने वाले समय ये अपनी पोजीशन को ऊपर ला सकते हैं। यहाँ पे इसका जो प्लस पॉइंट अगर आप देखें तो इस समय जियो फाइनेंशियल के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है लोन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कि यहाँ पे इस समय जियो फाइनेंशियल के पास इन्वेस्टर का 1 लाख करोड़ से ज़्यादा कैश पड़ा है और वो कम ब्याज दर पर लोन बांट सकते हैं। यानी आप देख सकते हो कि मार्केट में वो एक नया रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। जो इस समय ब्याज दरें हैं लोन की, होम लोन की, उसको और कम किया जा सकता है। तो बिल्कुल 4G मार्केट किस तरह से उन्होंने कैप्चर किया था मार्केट में, वही रणनीति अपना के आने वाले समय होम लोन बिजनेस में भी तहलका लगा सकते हैं और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।